नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे हम बीएड के एग्ज़ाम की और बात करेंगे अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर बीएड सेकंड ईयर में हैं, और अगर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो कि आपके सहारनपुर में है उससे बीएड कर रहे हैं या फिर उसके भी बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, तो आप लोगों के दोनों यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, कौन से मंथ से स्टार्ट होंगे, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हम सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं, इस ईयर में हैं, तो हमारे एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे। सर हम मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी यही बात करेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और सीधी सी बात यही है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होंगे, आपके एग्ज़ाम में लेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सीसेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर आपके मां शाकुंभरी से रिलेटेड हो, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को और सीखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन फॉर्म आए थे, सबसे पहले मैं बात करूंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये आप देख सकते हैं 23 तारीख का नोटिस है, ठीक है। 23 तारीख का नोटिस है, 23 फरवरी का नोटिस है। 23 फरवरी का नोटिस आया और 23 फरवरी के नोटिस में ये आया कि 24 तारीख से यानी कि अगले दिन से ही 24 फरवरी से आपके क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। किसके? बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, कि 24 फरवरी से किसके? बीएड फर्स्ट ईयर वालों के क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट डेट कब बताई गई? लास्ट डेट आपकी बताई गई 15। लास्ट डेट आपकी बताई गई यहाँ पर 10 है, मतलब 10 डेट है लास्ट डेट, है ना, भरने की, और कॉलेज में जमा करने की जो है आपकी वो है आपकी 15 तारीख, ठीक है। अब बात करते हैं फिर क्या होता है उसके बाद आपका 24 तारीख को तो मतलब 23 तारीख को आपका क्या आया? 23 तारीख को आपका नोटिस आया, ठीक है। 23 तारीख को आपका नोटिस आया कि 24 तारीख से क्या होंगे, फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। और फिर 25 तारीख को आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 25 फरवरी को एक नोटिस निकल के आता है एक और। 25 फरवरी को नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, वो ये आता है आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, है ना, आपके एग्ज़ाम मंथ को लेकर आपका ये नोटिस आया था जो कि 25 फरवरी को आया। इसमें क्या लिखा था कि बीएड सत्र यानी कि 22-24 यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर, है ना, और सेकंड ईयर यानी कि 21-23, है ना। तो दोनों ईयर की बात की गई है कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे, सत्र, है ना, 22-24 प्रथम वर्ष और 21-23 द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं मई 2023 में आयोजित कराई जाएंगी, ठीक है। तो इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो मई में आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, वो बीएड फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकंड ईयर हो। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें कि सर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। दोनों के जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं एक ही डेट पर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अगर मई के किसी भी डेट से स्टार्ट होंगे तो उसी डेट से ही बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों ईयर के एग्ज़ाम एक साथ स्टार्ट होते हैं। तो नोटिस में साफ साफ आपको पता चलता है इस वाले में जो आपका 25 तारीख को निकल के आया है कि आपके जो एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मई में होंगे। लेकिन मई की किस डेट से होंगे, मई के स्टार्टिंग में होंगे, मिड में होंगे या लास्ट में होंगे, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपका नोटिस आता है, उसके बाद आपका नोटिस आता है 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को नोटिस आता है किसके? बीएड सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 3 मार्च को नोटिस आता है, और नोटिस में लिखा है कि 6 मार्च, है ना, नोटिस में लिखा है कि 6 मार्च से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हैं किसके? बीएड सेकंड ईयर के, ठीक है। लास्ट डेट क्या दे रखी है? लास्ट डेट दे रखी है 18 तारीख, लास्ट डेट दे रखी है 18 तारीख, है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे जो नोटिस आता है आपका, आगे जो नोटिस आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 तारीख का, है ना। 9 मार्च का आपका नोटिस आता है, ठीक है। 9 मार्च का आपका नोटिस आता है किसका? बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 9 मार्च के लिए नोटिस आता है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, जब आपका पहला नोटिस आया था, जब बीएड फर्स्ट ईयर का आपका जो पहला नोटिस था, जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, देखो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपके स्टार्ट होते हैं तो होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आपका पहला नोटिस आया बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 10 तारीख, ठीक है। 10 तारीख आपकी लास्ट डेट थी जब आपका पहला नोटिस आया। तो यूनिवर्सिटी को पहले ही पता चल जाता है, यानी कि अगर आपकी लास्ट डेट है 10 तारीख, 10 मार्च, है ना, 10 मार्च अगर आपकी लास्ट डेट है तो यूनिवर्सिटी को अगर डेट बढ़ानी होती है, यूनिवर्सिटी को अगर एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ानी होती है तो वो एक दिन पहले ही या उसी दिन, है ना, एक दिन पहले ही आपका नोटिस दे देती है, यानी कि 9 मार्च को।
है ना, सीधी सी बात ये है। यानी कि अगर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट 10 तारीख है और यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि अभी फॉर्म पूरे नहीं हो पाए हैं, कुछ बचे हैं, कुछ कॉलेज के बचे हैं, तो वो क्या करेगी, 9 तारीख को ही आपका नोटिस दे देगी कि आपके फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नोटिस तो आपका ये था 23 तारीख को आया कि 24 से फॉर्म स्टार्ट है, 10 तारीख लास्ट डेट है। फिर जब बीएड फर्स्ट ईयर की डेट बढ़ाई गई, तो जब बीएड फर्स्ट ईयर की डेट बढ़ाई गई क्योंकि उसमें थी लास्ट 10 तारीख, है ना, उसमें लास्ट थी 10 तारीख, तो 9 तारीख को नोटिस दे दिया। एक दिन पहले ही शाम को नोटिस आ जाता है, 9 तारीख का नोटिस आया है ना, कि जो आपकी 10 तारीख थी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 14 कर दिया गया, है ना। जो आपकी 10 तारीख थी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, अब 14 कर दिया गया है ना। तो यूनिवर्सिटी को पहले ही पता चल जाता है ना, वो एक दिन पहले ही अगर डेट बढ़ानी होती है तो एक दिन पहले आपका नोटिस दे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी भाई, अब आता है आपका बीएड सेकेंड ईयर वालों, ये है आपका, ओके, ये है आपकी 16-18, ओके, और ये है आपका 22-23, 22, ये फर्स्ट ईयर वालों का फिर से, है ना। तो फर्स्ट ईयर वालों का अब क्या है, अब आपके लास्ट डेट क्या है यहाँ पे, अब आपके देखो, अब आपकी जो बढ़ा के कर दी गई है 14 तारीख, है ना, 14 तारीख अब आपकी लास्ट डेट कर दी गई है। तो फिर से क्या आता है, एक नोटिस आता है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, वो आता है आपका 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को नोटिस आता है कि भैया आपकी जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि पहले 14 थी, है ना, फिर 15 तारीख को नोटिस आता है, ठीक है, कि डेट आपकी बढ़ा दी गई है, अब कर दी गई है क्या आपकी 19, है ना। तो अब फिर क्या हो गई है, अब आपकी 19 हो गई है, ठीक है। तो 15 वाले नोटिस में क्या गया कि 19 आपकी लास्ट डेट हो गई है, जो पहले 14 थी, है ना। तो वही है, एक दिन पहले ही आपका नोटिस आ जाता है। उसके बाद आपका नोटिस आता है आपका बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए नोटिस आता है आपको, देखो 17 तारीख का, है ना, 17 तारीख का इनका नोटिस है। इनकी लास्ट डेट क्या थी, इनकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इनकी 18 थी, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। इनकी लास्ट डेट जो थी एग्जामिनेशन फॉर्म की 18 थी, यानी कि एक दिन पहले ही 17 तारीख को ये वाला नोटिस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर डेट बढ़ानी होती है तो 17 को, 18 लास्ट डेट थी, ठीक है। तो उन्हें पता है कि आज लास्ट डेट है, मतलब 17 को उन्हें पता चल जाता है कल को लास्ट डेट है, तो एक दिन शाम को ही नोटिस निकाल देते हैं, ठीक है। फिर ये 17 तारीख का नोटिस आया, है ना, इन्होंने लास्ट डेट बढ़ा के क्या कर दी, इसमें 25 कर दी, ठीक है, इन्होंने लास्ट डेट बढ़ा के क्या कर दी, 25 कर दी। अब यहाँ पे देखो फटाफट से, लास्ट डेट बढ़ा के क्या हो गई है 25, लास्ट डेट बढ़ा के क्या हो गई है 25। और अब अगर 25 से भी आगे, लास्ट डेट हो गई है 25, अब 25 से भी आगे करनी है तो सीधी सी बात है भाई, नोटिस देना पड़ेगा, है ना। नोटिस इन्होंने दे दिया, देखो 25 तारीख को। नेक्स्ट नोटिस जो आया है वो 25 को ही आया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। तो 25 तारीख को एक को नोटिस देके फिर लास्ट डेट बढ़ा दी और लास्ट डेट कर दी 27, है ना। अब कर दी उन्होंने लास्ट डेट क्या, 27 तारीख, ठीक है। तो ऐसे एक दिन पहले ही नोटिस आ जाता है, क्लियर है, तो एक दिन पहले नोटिस आ जाता है ना। अब लास्ट डेट क्या है इसमें, 27 है, यानी कि लास्ट डेट आपकी क्या थी, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो थी आपकी, जो क्लियर कट थी, वो थी आपकी 27 मार्च, है ना, 27 मार्च। 27 मार्च के बाद कोई भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। 28 मार्च चली गई, कोई नोटिस नहीं आया। 29 मार्च चली गई, कोई नोटिस नहीं आया। 30 मार्च चली गई, कोई नोटिस नहीं आया। 31 मार्च चली गई, कोई नोटिस नहीं आया। और आज हो गई है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल हो गई है और कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। तो कहने की बात ये है, कहने की बात साफ साफ ये है कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो अब पूरी तरह भर चुके हैं, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यूनिवर्सिटी को पता चल गया है कि अब किसी भी कॉलेज का ऐसा कोई भी छात्र नहीं रहा जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरा गया हो, ठीक है। तो सभी का डाटा यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुका है, यानी कि आपके अब कोई डेट वगैरह नहीं बढ़ने वाली, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म का काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये तो थी बात सीसीएस यूनिवर्सिटी की, ठीक है, ये तो थी बात सीसीएस यूनिवर्सिटी की। और सभी नोटिस में अगर मैं बात करूं तो सभी नोटिस में यहाँ पर नीचे लिखा रहता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं मई के पहले हफ्ते में शुरू होंगी। हर एक नोटिस में आप यहाँ पे देखोगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब में नीचे लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्जाम है मई के फर्स्ट वीक में होंगे। मैं किसी भी नोटिस में आपको दिखाऊं तो सभी नोटिस में साफ साफ नीचे लिखा गया है कि जो आपके एग्जाम होंगे मई के फर्स्ट वीक में होंगे। तो ये तो थी बात सीसीएस यूनिवर्सिटी की। अब बात करते हैं भाई मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो कि आपके सहारनपुर में है, उसकी अगर मैं बात करूँ, उनका नोटिस आया था आपका ये 1 तारीख को, है ना, 1 मार्च को आपका नोटिस आया। यहाँ पे गलती से इन्होंने 2 लिखा गया है, लेकिन जब मैंने डाउनलोड किया साइट से तो ये आपका 1 मार्च का नोटिस था, ठीक है। 1 मार्च को आपका नोटिस आया है ना। इस नोटिस में क्या लिखा है, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्होंने लिखा है कि भाई जो हमारे ये बीएड के छात्रों के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम हम लेंगे वो मई के महीने में लेंगे, है ना। मई 2023 में हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के बच्चों के एग्ज़ाम लेंगे, है ना। तो ये थी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। अब बात करते हैं भाई आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब सीधी सी कहने की बात यह है, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एमएसयू से बीएड कर रहे हैं, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, है ना,
अब इसमें इससे मैटर नहीं करता है कि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, दोनों के एग्ज़ाम एक ही डेट पर ही स्टार्ट होंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, है ना, चाहे आप सीएसएस यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो सेम डेट पर ही होंगे, है ना, एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो सेम डेट पर ही होंगे दोनों स्टूडेंट के, ठीक है। अब कहा ये जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे सीएसएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मई के फर्स्ट वीक में होंगे, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में होंगे, ये कहा जा रहा है और ये बिल्कुल सही भी बात है, ठीक है। अगर लगा के चलूँ, देखो आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डेट नहीं बढ़ी है, अप्रैल आ गया है, 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल है अब आज, ठीक है। और मई का फर्स्ट वीक अगर मैं लगा के चलता हूँ तो सीधी सी बात कहने की ये है कि पूरा का पूरा 1 मंथ, है ना, पूरा का पूरा 1 मंथ है यूनिवर्सिटी के पास। अगर उनको एग्ज़ाम कराने होंगे तो हो सकता है करा भी लें, है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको कह दूँ कि आपकी डेट बढ़ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, है ना, तो और बाई चांस मई के फर्स्ट वीक में ही हो जाते हैं तो आप मुझे ही कहेंगे उल्टा कि सर आप तो कह रहे थे कि एग्ज़ाम मई के लास्ट में होंगे, ये होगा वो होगा, ये तो पहले ही आ गए सर, आपने झूठ बोलते हो, ये हो करते हो, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे मई के फर्स्ट वीक में ही होंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा अभी 1 मंथ बचा हुआ है ना, 1 मंथ बचा हुआ है। अब बात करते हैं डेट शीट आपकी कब आती है। डेट शीट, है ना, अगर आपके सच में ही अगर यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल सही काम किया है ना और मई के फर्स्ट वीक में ही, ठीक है, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होंगे, वैसा ऐसा होता नहीं है कि जो बोले से यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसी टाइम पे करा दे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर आपके मई के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होंगे तो सीधी सी बात है आपका अप्रैल के, है ना, अप्रैल के यानी कि 15 अप्रैल तक, है ना, 15 अप्रैल तक आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है, 15 अप्रैल तक आपकी क्या आ जाएगी, डेट शीट आ जाएगी। अगर आपके मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने होंगे, है ना, मई के फर्स्ट वीक में अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने होंगे तो 15 अप्रैल तक आपकी डेट शीट आ जाएगी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू टीचर सॉल्यूशन जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके 20 मई से लेके, ठीक है, 20 मई से लेके आपके 30 मई के बीच में कभी भी स्टार्ट होंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक में तो नहीं स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए, है ना, तो 20 मई से लेके 30 मई के बीच में आपके कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, 21, 22, है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना, तो कभी भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भाई अपनी जो तैयारी है वो आप अपनी मई के फर्स्ट वीक की ही रखेंगे। बाई चांस 1% होने लगे कि मई के फर्स्ट वीक में ही हो जाए तो आप फिर मुझे ही कहोगे कि सर ये आपने गलत किया है, आप लेट बता रहे थे और ये तो मई के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दिए हैं सच में यूनिवर्सिटी ने। तो आप अपनी तैयारी तो मई के फर्स्ट वीक की ही रखेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको करते चलना है, ठीक है। और अगर के मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं तो सीधी सी बात है टाइम बहुत कम है, पूरा पूरा सिर्फ आपके पास 1 महीना है ओनली, ठीक है, ठीक है। और अगर कर लेते हैं मई के फर्स्ट वीक में तो बहुत आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका 20 मई के बाद ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के, सीएसएस यूनिवर्सिटी के भी और एमएसयू के भी, ठीक है, एमएसयू के भी और सीएसएस यूनिवर्सिटी के भी, दोनों के मेरे अकॉर्डिंग आपके 20 मई के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। और डेट शीट की अगर मैं बात करूँ, डेट शीट आपकी 10 दिन पहले आ जाती है, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी। डेट शीट अगर कंफर्म आ जाती है तो बिल्कुल फिर तो कंफर्म ही है, फिर तो बिल्कुल मोहर स्टैम्प भी लग जाएगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर डेट शीट आ जाती है 10 दिन पहले फिर तो कंफर्म हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके 20 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहने की बात यह है, सारी बात है आपकी तैयारी की, तैयारी आपको मई के फर्स्ट वीक में ही रखनी है कि ऐसी तैयारी करें कि आप अगर मई के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होते हैं तो आप एग्ज़ाम दे पाएँ अच्छे से, ठीक है ना। और मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते हैं या 20 तारीख के बाद स्टार्ट होते हैं तब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही 10 से 15 15 से 15 दिन का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मई के फर्स्ट वीक तक अपनी तैयारी रखें कि अगर मई के फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम कराती है यूनिवर्सिटी, सीएसएसयू हो या फिर एमएसयू हो, तो हम एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, अपनी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको करते रहना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। चैनल पे नए
हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा सीसेस यूनिवर्सिटी वाले में, और माशा कुंबली यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा माशा कुंबली यूनिवर्सिटी में। काफ़ी सारे बच्चे बीएड वाले जो हैं, बीएड से ही रिलेटेड है जो, वो सीसेसयू वाले तो सीसेसयू में जुड़ चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, 1000 से ऊपर। और एमएसयू के जो एमएसयू से जो बीएड कर रहे हैं वो भी एमएसयू के ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी असाइनमेंट फाइल को लेकर और लेसन प्लान को लेकर, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।